पिछले वीडियो में हमने गोलीय दर्पण से संबंधित पढ़ा था कि गोलीय दर्पण होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और गोलीय जो दर्पण है उसमें कौन कौन से पद हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में कि गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं गोलीय दर्पण। आपको पता है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो दोनों को बना लेते हैं। एक कांच का टुकड़ा है, अगर इसको इधर से अगर हमने कलई कर दिया तो ये हो जाता है उत्तल दर्पण, है ना। अगर इधर से हमने कलई कर दिया तो ये हो जाता है अवतल दर्पण। बाहर से अगर बाहर से हमने कलई कर दिया तो ये हो जाता है अवतल दर्पण। यानी कहने का मतलब है कि इसका परावर्तक सतह अंदर होता है और इसका परावर्तक सतह बाहर होता है। तो ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण, है ना। ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। तो हमने पढ़ा था कि इससे होकर एक मुख्य अक्ष जाता है, तो गुजार देते हैं। मुख्य अक्ष हो गया, है ना। यहाँ पे इसका भी एक होगा अपना मुख्य अक्ष, अवतल का भी, तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पे जो दर्पण के जिस भाग पे मुख्य अक्ष होके जाता है उसको पी बोलते हैं। यहाँ भी पी हो जाएगा, पहले से आपको पता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका फोकस क्या है। तो फोकस उसको बोलते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आ रहा है तो दर्पण से टकरा जाता है, और टकराने के बाद ये होता क्या है कि ये लौट जाता है, इधर ऐसे लौट जाता है ना। तो इस किरण को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो मुख्य अक्ष के जिस भाग से जाता है ना उसी को बोला जाता है फोकस। यानी कहने का मतलब कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण चलता है तो दर्पण से टकरा जाता है, और टकराने के बाद क्या होता है कि वो मुड़ जाता है। अगर इसी किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो जिस अक्ष एक्स अक्ष पे जिस बिंदु पे एक काटते हुए जाएगा उसी को बोलते हैं फोकस। उसी प्रकार हमने ये पढ़ लिया उत्तल दर्पण में। अब आइए अवतल दर्पण में। तो यहाँ भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगा, चलने के बाद ये जिधर से होकर जाएगा वही क्या कहलाएगा, फोकस। यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाले किरण एक्स अक्ष के जिस भाग से होकर जाता है उसी को बोला जाता है फोकस बोला जाता है। ये फोकस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वक्रता त्रिज्या। यहाँ भी इसका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या बोलते थे, जो खोखले गोले का जो केंद्र होता था उसी केंद्र को बोला जाता है वक्रता केंद्र, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ से यहाँ आपको पता है C से P के बीच के दूरी को बोलते थे त्रिज्या, और P से F के बीच के हो गया फोकस। तो फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं और C से P के बीच की दूरी को सूचित किया जाता है R से। यानी कि अब हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। तो आपको पता है कि एक केंद्र है और केंद्र से C और P के बीच की दूरी को बोलते हैं R हो जाएगा। और ये जो C और P जो है वो उसके P के बीच में, C और P के बीच में F होता है। यानी कि F और P के बीच की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी, जिसको F से सूचित किया जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ F हो गया, फिर यहाँ से यहाँ F। यानी कि अगर फोकस दूरी में 2 से गुना कर दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी है ना वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। या आप ऐसे बोल दीजिए कि गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस का क्या होता है, दुगना होता है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे याद रख लेना है कि R बराबर 2, और इसको इस तरह से और लिखा जा सके है कि F बराबर क्या होता है, R/2। यानी कि फोकस क्या हो जाएगा,
त्रिज्या का आधा हो जाएगा। तो इस दोनों में यही संबंध है। तो अगले हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।